6 फुट का खूबसूरत जवान सड़क पर बिस्किट बेचता वायरल हो गया। सेल्फियां लेने वालों का रश लग गया। चंद दिनों से मेरा एक दोस्त जो मेरी वीडियो दूर से बनाते थे ना, मैं बैठा हुआ था, बाइक गिर गया, उस समय मेरे भी निकाल दिया। शाम को फिर वो दोस्त ने दिखाया कि मैंने आपका वीडियो बनाया। हमारा रोज यही होते हैं, कहते जाओ गरीब आदमी, हालात की वजह से। मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोग आपके साथ पिक्चर वीडियोस बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर आप बाइक पे बैठे होते हैं और पार्किंग वाला आगे आपको धक्के देके उठा रहा होता है और आपकी वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज में जा रही है। तो वो वीडियो आपने खुद बनवाई थी या किसी ने बना के डाली थी? नहीं, उसे चंद दिन पहले हमारा तो यही काम नहीं था, इसे हमारा कोई और काम था, रेडी लगाना था इधर। वो हालात की वजह से हमने वो काम नहीं लगने दे रहा था, तो ये मजबूरी से लगाया। और चंद दिनों से मेरा एक दोस्त जो मेरी वीडियो दूर से बनाते थे ना, ये चीज़ देख करके ना उसको भी अजीब सा, यार ये आपके साथ सूट नहीं करते। तो इस तरह वो जैसा वो चाचू ने मुझे बाइक से उठाया, वो हम बाइकों पे बैठ जाते, इधर ये स्टैंड वाला है, बाइकों पे बैठ जाते। हमारे जैसा और भी लोग हैं जो शोल्डर पे चीज़ें बेचते हैं, बैग शर्ट वगैरह, तो वो भी इधर बैठते हैं। तो वो अक्सर बाइक गिर जाते हैं ना, बाइक गिरने की वजह से फिर वो बाइक का जो मालिक है वो स्टैंड वाले से नुकसान मांग दे कि भाई हमारा बाइक टूट गया, ये वो वगैरह। तो इससे चंद मिनट पहले ऐसा वाकया हुआ कि वो बाइक गिर गया और वो बंदा चला गया। चाचू ने जब बाइक देख कर के वो मुझे मतलब मैं बैठा हुआ था, तो उसका गुस्सा मेरे भी निकाल दिया कि मैंने आपको नहीं कहा कि आपने इधर नहीं बैठना है, आइंदा इधर बैठा है तो आपका खैर नहीं है। उसने वो बातें सुना। उसे भाई ने कहा कि आइंदा अगर आप यहाँ पे बैठे तो आपकी खैर नहीं है। मतलब उसने बुरा भला उस टाइम कहा था। अच्छा, लेकिन कभी कोई इंसान को उस वक्त आपको बड़ा बुरा लगा होगा, दिल पे बड़ी एक कहते हैं ना अफसोसनाक हालत होगी। आपको पता था कि वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी कि पूरे सोशल मीडिया पे जगह जगह पे आपकी वीडियो होगी। वो वीडियो तो मैंने शाम को फिर वो दोस्त ने दिखाया कि मैंने आपका वीडियो बनाया। और वो तो जिस तरह हमने लोग कह रहे हैं ना, आपने ऊपर देखा, तो हमारा ये एक दिन नहीं, हमारा रोज़ यही होते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये मसले होते हैं। एलडी वाला, इस तरह और लोग जो हमें दिखे देते हैं, दुकानदार लोग, हम तो रोड पर, हमारे जैसा गरीब लोग, ये तो सिर्फ मेरा मसला नहीं, मेरे जैसा बहुत सारे गरीब लोगों का ये मसला है, जो उसका औकात कोई नहीं समझते, उसको धक्के दे जाओ गरीब आदमी, यहाँ ये वो। यार वैसे एक बात है, इरशाद भाई, आप माशाल्लाह 6 फुट आपका कद है, खूबरू खूबसूरत इंसान है आप, और सड़क पे ये बिस्किट्स का थाल लेके बेच रहे हैं। जवानी ज़ाया नहीं हो रही? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हाइट भी है, सब कुछ है, सिर्फ पैसे नहीं है, फिर भी जिंदगी का 16 साल इस पटवार पे गुजर गया। 16 साल? जी। 16 साल से क्या करते हैं रोड पे, काम क्या करते रहे? बस वही रेड़ी मेड़ी लगाते हैं। अभी यही बेचता हूँ हालात की वजह से। अल्लाह आसानी करेगा, कोई इसमें अफसुर्दा होने वाली बात नहीं है। वो कितने पैसे कमा लेते हैं सुबह से खड़े होते हैं? कोई 700-800-900 बच जाते हैं। इससे पहले हम 2000, 2500-1500 कमाते थे। इसमें घर का भी हालात चलते थे, हमारा भी। अब इसमें मैं अपना गुजारा होते है ना, घर कैसे चलेगा इस पे? ये नहीं है मेरा मसला नहीं है, मेरे जैसा बहुत सारे लोग इस तरह जो बेरोजगार हो गया। चलो मैं तो फजूल बैठने से बेहतर समझ लिया कि चलो कुछ तो बेचो, इसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा। 800-900 कमाते हैं, 800-900 से काम चल जाता है? नहीं तो चल रहे, अब क्या करे, फजूल बैठने से बेहतर समझे है ना। मैंने कहा, ये मेरा एक दोस्त बेचता था, मैंने कहा मेरे लिए भी ले आओ, काम नहीं लगने दे रहा था इधर। वो हम सड़क के किनारे पर रेडी लगाते हैं ना, वो रेडी ना लगने की वजह से जो एलडी वाला है 4-5 महीनों से सख्ती, आपको तो पता है, जो हमारा रेडी सामान सब कुछ लेके गया, तो बेरोजगार थे ना, मजबूरी से ही लगाया। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। जो इंसान रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसको एक बड़ा मकाम अता करता है। इस इंसान ने अपनी जवानी के इस हिस्से के अंदर सड़क पे खड़े होकर मेहनत करने में आड़ महसूस नहीं की, मेहनत करने में खुद को झुकाना, एक वो समझा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ये नहीं समझा कि यार मैं रोड पे खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूँ, लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। खूबसूरत है, जवान है, अच्छी हाइट है, लेकिन सड़क पे खड़ा होकर लोगों के साथ बिस्किट्स बेच रहा है और इसके हलाल कमा रहा है। ऐसे लोगों का जो इख्तिताम होता है ना, वो बड़ा बेहतरीन होता है। अल्लाह पाक इनको एक बेहतर मकाम भी देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं जाने देता। अच्छा इरशाद, मुझे ये बताएं कि ख्वाहिशात होंगी, तो ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है, कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश? ख्वाहिश तो यही है कि बस नॉर्मल से लाइफ और अच्छा इंसान बनो। अच्छे इंसान तो आप माशाल्लाह वैसे भी बहुत ना, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब पैसे के हिसाब से क्या सोचा है कि ज़िंदगी की कोई ख्वाहिशात होती है ना, घर गाड़ी, क्या सोचा है इस बारे में? यार ख्वाहिशात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे गरीबी के नीचे दबा हुआ है, गुर्बत की वजह से। बहुत ख्वाहिश है, हम भी इंसान है, जवानी है, बहुत कुछ ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या करें, गुर्बत की वजह से बस सिर्फ अपना पेट की तलाश में है कि शाम को कुछ अपने पेट के लिए कमाइए,
हमारे लिए। आज से कुछ साल पहले आपके ही नाम का एक शख्स था अरशद खान, उसकी आंखों की वजह से उसकी वीडियो वायरल हुई थी, बल्कि एक तस्वीर वायरल हुई थी, और आज वो यूके में बैठ के एक बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है। वो भी चाय वाला था और चाय बनाते हुए उसकी वीडियो वायरल तस्वीर वायरल हुई थी। तो इसी तरह ही आप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, कहीं से कोई ऑफरें शॉफरें आई हैं कोई काम की, पैसे की, लोग बड़े फैन फॉलोइंग है, किसी ने कोई काम शाम ऑफर किया है, ये कोई पैसे वैसे आए हैं किसी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो ऐसे फ़ोन पर कह देते हैं कि हम मैसेजेस में जैसा हम आपका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं। और दूसरे छोटे मोटे नौकरी का आ जाते हैं, लेकिन वैसे बड़ा पर नहीं हुआ है। गरीब आदमी को क्या पर होगा यार। जिंदगी से कोई शिकायत? शिकायतें तो बहुत है, लेकिन बज़ाहिर नहीं कर सकते। बस सिर्फ जब कुछ बोलते तो अपने मालिक से कहते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, जिंदगी में अगर मौका मिले कोई आपको, क्योंकि आप तुर्किश एक्ट्रेस आजकल बड़े वायरल हैं, बिल्कुल ये हूबहू जैसे लगते हैं, कोई एक्टिंग करने का मौका मिले, मॉडलिंग करने का मौका मिले, कुछ ऐसा काम मिले, तो क्या ज़हन है उस बारे में? अभी तक तो ऐसे कुछ सोचा नहीं जहन में। अगर कुछ हुआ तो फिर वो मुताबिक देखिएगा ना कि कैसे काम है। मतलब आपका दिल है, आप कर लेंगे? यार जाहिर ही बात है, एक बंदा रोड पे ये चीज़ें बेचते हैं, सारा दिन धूप पे खड़ा होते हैं, और उसके लिए कोई ऐसी ऑफर होते हैं या कोई ऐसे काम होते हैं, वो क्यों नहीं करना अगर उसमें कोई ऐसी नेगेटिव काम ना हो तो। नेगेटिव काम ना हो, हलाल कमाना हो। नेगेटिव काम ना हो, बुरा काम ना हो, हलाल कमाना हो तो अरशद खान करेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक तो अपने चाहने वालों के लिए पैगाम दे दें, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे लोग आपको घेर के खड़े होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आखिर लोगों ने आपको फेमस किया है। लोगों के लिए तो जिन लोगों ने सपोर्ट दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि मैं तो एक गुनाहगार है, गरीब आदमी हूँ। इतना इज्जत का लायक तो नहीं था जितना इज्जत लोगों ने दिया, मोहब्बत दिया, प्यार दिया। मेरे जैसा गरीब आदमी की तो साथ कोई हाथ भी नहीं मिलाते, लेकिन आजकल ये लोग सेल्फिया वीडियोस बनाते, तो मुझे बहुत खुशी होते है, कसम से बहुत खुश हो। बस ये पैसा तो आने जाने वाला चीज़ है, ये इज़्ज़त मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक आपको इस तरह इज्जतों से नवाजे। जो लोग रिस्क हलाल में आड़ महसूस करते हैं और सड़क पे खड़े होकर मजदूरी करने से जान छुड़ाते हैं और काम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम मैं चाहता हूँ आप दें? नहीं, बस ये हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रिज़्क देने वाला जो इज़्ज़त और रिज़्क जो भी कुछ भी है ना, वो सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं, इंसान कुछ भी नहीं। इंसान तो बस वही दिखे जो पाकिस्तान में ये है कि जितने जिसका औकात हो उतना अपनी जितने नीचे लोग होते हैं ना, उसको मतलब जलील करते हैं, तो उसको ये भी खुशी मिलती है। मतलब मेरे बाद जिस कोई इस तरह दुकानदार हो या मार्केट वाला या कोई और इस तरह, तो वो हमें अगर दिखे दे तो या उसको कोई टेंशन नहीं होते, क्योंकि वो हम तो जवाब नहीं दे सकते। हम तो ऐसे लोग हैं कि मतलब मिडिल क्लास का। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि गरीबों के साथ थोड़ा नरम पेश आया करे, प्यार से पेश आया करे, और गरीबों की कहे कि आप चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, आपने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इंसान ये तो सोच रहे हैं कि मेरा छोटा काम है, मुझे इस पे लोग कहीं क्या कहेंगे, लेकिन ये बात नहीं है। बस आप अगर दिल से काम करें तो उसका कामयाबी अल्लाह देते हैं। मैं देख रहा हूँ बिस्किट्स आपके बड़े प्यारे प्यारे हैं यार। मैं आपके पास आया, आपने मुझे बिस्किट नहीं खिलाया, अब मैं आपका बिस्किट खाना चाहूंगा, और मजे की बात ये, मैं आपको उसके पैसे भी नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं, खा लो, आपसे तो पूरा ट्रे ले लो यार, कौन सी पड़ेगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हम इसके पैसे हमारा देंगे, मेहमान मुझे है। खिलाएं, बिस्किट खिलाएं ना मुझे, ताकि खाओ, कोई भी ये समझ देखे। नहीं आ रहा है। ये देखे, ये बड़ा जबरदस्त बिस्किट है, और मैं इस बिस्किट को खा के इनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि खूबरू नौजवान सड़क पे खड़ा होके अगर इसके हलाल कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसको ट्रोल ना करें, उसको सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह ऐसे लोग एक दिन बड़े मकाम पे जाते हैं। इनके लिए ये जगह नहीं है, इनके लिए बहुत अच्छा मकाम है इंशाल्लाह। और कभी मेहनत में आड़ महसूस ना करें। अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।